तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 के अंदर होना है। इसकी जो तैयारी है हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो आपका सीडीपी पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम शुरू करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपका वो है शिक्षा मनोविज्ञान, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्या होता है या एजुकेशन के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट को, जो कि आपका स्टेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है। शिक्षा का जो है, जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। तो अतः जो है शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ रहता है वो रहता है सीखने व सिखाने से। तो आप शिक्षा शब्द का जो अर्थ लेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम जो है एस्टेट की तैयारी जो है सीडीपी की जो तैयारी है वो लेकर चलेंगे एस्टेट के लिए। तो बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, इसलिए आप इसको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा और किस भाषा से लिया गया है, तो ये संस्कृत भाषा से शिक्षा शब्द लिया गया है, जिसमें शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से ये जो बना है। और शिक्ष का जो अर्थ है वो सीखना या सिखाना होता है। अतः शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ लेते हैं वो रहते हैं सीखने और सिखाने से। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे आपका जो शिक्षा शब्द है उसको अंग्रेजी के अंदर अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में इसको एजुकेशन जो है बोला जाता है। शिक्षा शब्द को एजुकेशन बोला जाता है, जिस एजुकेशन शब्द का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि एजुकेशन शब्द जो है आपका लैटिन भाषा के एजुकेटम जो है शब्द से विकसित हुआ है। और इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एजुकेशन जो है, आप अगर जब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजुकेशन शिक्षा को, तो ये किस भाषा से आया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा के भी जो है एजुकेटम जो है ये शब्द से विकसित हुआ है। और एजुकेटम शब्द का जो है अर्थ भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें जो ए होता है उसका जो अर्थ होता है ए और दो ड्यूको, तो इससे जो मिलकर ये जो बना है, जिसमें ए का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या फिर बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो अंदर से आगे की ओर बढ़ाना और अग्रसर करना होता है। ये लैटिन भाषा के एजुकेयर तथा एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है, जिनका जो है अर्थ भी बाहर निकालना या फिर विकसित करना होता है। तो इनका भी जो है मतलब आप कह सकते हैं कि लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुशियर्स शब्दों को भी क्या है कि एजुकेशन के अंतर्गत ही स्वीकारा गया है, जिनका अर्थ क्या रहता है बाहर निकालना और विकसित करना, टू रीड आउट और टू राइज। इस प्रकार जो है लैटिन भाषा के उक्त तीनों ही शब्दों का अर्थ जो है बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे इसको सीडीपी को, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपके पूरे जो है सीडीपी के अंदर मार्क्स आ सके। तो इसको बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है। शिक्षा जो शब्द है उसका अर्थ व्यक्ति में निहित जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से होता है। और ये लाइन आप मेरे ख्याल से बीएड के अंदर भी जब आप शुरुआत करते हैं बीएड की, तो उसके अंदर भी जब आप शिक्षा को पढ़ते हैं तो ये लाइन आपने वहाँ पे भी कई बार सुनी होगी कि जन्मजात शक्तियों का, व्यक्ति के अंदर निहित जो है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। तो इसमें क्या है कि अर्थात शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन या सुधार करती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक गुणों और जन्मजात शक्तियों या फिर व्यवहारों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये शिक्षा होती है। उसके बाद शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध जो है निहित होते हैं। पहला कौन सा होता है, बालक और शिक्षक का संबंध। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एस्टेट एग्जाम में भी कई बार पहले ये आ चुका है। उसके बाद बालक और समाज का संबंध, उसके बाद बालक और विषय का संबंध। तो ये 3 संबंध जो है महत्वपूर्ण रहते हैं शिक्षा के अंदर, और ये शिक्षा के अंदर जो है ये समाहित होते हैं। तो 3 संबंध कौन से रहते हैं, बालक
और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, और बालक और जिस विषय को वो पढ़ रहा है उसके साथ उसका बालक का संबंध। उसके बाद शिक्षा में सफलता तभी संभव हो पाती है जब ये तीनों संबंध उचित प्रकार से स्थापित हो सके। तो इस दिशा में मनोविज्ञान बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। मतलब कि शिक्षा को अगर मनोविज्ञान से जोड़ दे तो ये तीनों संबंध बिल्कुल सही प्रकार से काम करेंगे। जो कौन से हैं? बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध, बालक और विषय का संबंध। तो ये तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जब शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान साथ में लेकर हम क्या है कि चलेंगे, मनोविज्ञान का साथ इसके अंदर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत रूप से जारी रहती है। और शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, साथ में धनोपार्जन जो है, धन कमाने के लिए भी क्या है कि ये समर्थ बनाती है, और व्यक्ति को स्वावलंबी भी शिक्षा जो है बनाती है, एजुकेशन जो है बनाती है। उसके बाद इसमें अर्थात व्यवसाय के साथ जीवन को जीवन उपयोगी ये जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है बनाती है। उसके बाद जॉन डीवी की अगर बात की जाए तो जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो जॉन डीवी जिनका जो कार्यकाल अगर माना जाए तो वो माना जाता है 1859 से 1952। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो जॉन डीवी जो हुए हैं उनका कार्यकाल 1859 से 1952 माना गया है। उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, ये पहले देख लेते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे, साथ में विचारक भी थे, जो कि प्रथम शिक्षाविद कहलाते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रथम शिक्षाविद कौन थे? तो वो जॉन डीवी थे 1859 से 1952 के बीच। उसके बाद जॉन डीवी ने उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी, और वो कब लिखी? 1899 के अंदर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या कहा कि जनतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में शैक्षिक समाज शास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, अब जॉन डीवी ने जो पुस्तक लिखी थी उसमें किस महत्व को जनतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में शैक्षिक जो है समाज शास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया उन्होंने माना है। तो ये जो आपका है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने एजुकेशन के बारे में जाना है कि एजुकेशन किस प्रकार से कार्य करती है, और एजुकेशन का अगर हम साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं या फिर एजुकेशन का जो अर्थ होता है वो किस प्रकार से संस्कृत में या फिर लैटिन भाषा के अंदर होता है। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, जो एस्टेट एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान था, ये सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में आगे के पार्ट्स के लिए और आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।